नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। चलिए तो पजल बनाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ, 2 मिनट वेट करिए। सभी लोगों को जुड़ जाने देते हैं एक बार। कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। चलो ये पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, ये आप लोगों को दिख जाएगा क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बड़ी पीडीएफ है क्योंकि, तो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दिख जाएगा आप लोगों को। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है भाई सभी की? अच्छी चल रही है। क्वारंटीन पढ़ाई। 12,000 वाला समझ नहीं आया, आप फिर से देखिएगा उस क्लास को, समझ में आ जाएगा वो। कल मैंने सैलरी बताया तो और ज्यादा मोटिवेशन आ गया पढ़ने का। तो भाई फिर से बता देता हूँ भाई, पीओ की सैलरी 40,000 के आसपास आती है। अब तैयारी चालू कर लो। एसबीआई पीओ की जो सैलरी आती है 47,000 समथिंग आती है। अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में लगना चाहते हैं एओ के पोस्ट पे, तो उसमें सैलरी करीब करीब 55,000 आती है। अब देख लो भाई, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, डिसाइड कर लो अब। चलिए क्वेश्चन को बनाइए फटाफट। इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम मैं बोलूं तो मैक्स टू मैक्स 2.5 मिनट होने चाहिए। इससे ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए। और काफी लोगों के डन के मैसेजेस भी आने चालू हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों एक चीज यहाँ पर मैं और बोलना चाहूंगा कि लाइक कर दीजिए फटाफट, अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। कितने लोग क्लास में मौजूद है जो रहने वाले हैं भाई, जो छोड़कर जाने वाले हैं, जो सिर्फ देखने आए थे कि ये क्या हो रहा है, तो वैसे लोग लाइक ना करें। जो पढ़ने आए हैं, जो रुकेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैसे लोग लाइक कर दीजिए। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों सॉल्व हो चुका होगा। जिनका नहीं हुआ ध्यान से देखते जाइए कि कैसे पजल को फटाफट सॉल्व किया जाता है। 8% ABCD, A, C, D, E, F, G, H, and K are sitting in a circular table in such a way that there is a that three of them are facing outside of the table and remaining are facing inside the table। मतलब कि एक सर्कुलर टेबल पर 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। इसमें 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको बोल रहा है कि तीन जो पर्सन है, 3 of them आर फेसिंग आउटसाइड, 3 आउटसाइड फेस करते हैं और 5 इनसाइड फेस करते हैं, ठीक है।
आगे आपको बोल रहा है ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ए सिट सेकंड टू राइट ऑफ सी। ए जो है वो सेकंड टू राइट में बैठता है सी के। जी सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। जी जो है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। सी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड ई। सी जो कि जी और ई का इमीडिएट नेबर है। एफ सिट सेकंड टू राइट ऑफ ई। एफ जो है वो सेकंड टू राइट में बैठता है ई के। देयर इज ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड के। डी और के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। के लिए बोल रहा है के हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड ई। के जो है वो जी और ई का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब के यहां पर नहीं आ सकता और यहां पर नहीं आ सकता। आगे बोल रहा है एच सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ। एच जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठता है एफ के। ठीक है। आगे बोल रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड सी फेस सेम एंड ऑपोजिट डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड सी फेस सेम एंड ऑपोजिट, मतलब ई के अगल बगल वाले क्या है, सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, और सी के अगल बगल वाले क्या बोल रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। ठीक है। आगे बोल रहा है के फेसेस सेम डायरेक्शन एज एफ। के और एफ दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, सेम डायरेक्शन। ठीक है। आगे बोल रहा है ए एंड डी फेस सेम डायरेक्शन। ए और डी जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। कहां से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, एक चीज लिखते लिखते आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए थी कि आप दो कंडीशन को लिंक कर सकते थे। ई एफ और कौन सी कंडीशन, एफ एच वाली। ई एफ और एफ एच वाली कंडीशन को आप लिंक कर सकते थे। ये लिखते समय ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और ये चीज कब समझ में आएगी, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तब। ठीक। अब दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, कहां से स्टार्ट करोगे, सी से स्टार्ट करोगे। मैं तो बोलता हूं भाई आप ई से स्टार्ट करो। चलो सी से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कर सकते हो। आप देखो, चलो ई से स्टार्ट करते हैं। ई से क्यों बोल रहा हूं स्टार्ट करने, ई को सपोज करो यहां पर ई है, अंदर की तरफ फेस कर रहा है। सपोज कि ई यहां पर बैठा है, अंदर की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, ये के है ना। तो आगे क्या बोल रहा है आपको, अगर ई यहां पर बैठा हुआ है, ठीक, आपको क्या पता था, ई से सेकंड टू राइट में एफ है। ई से सेकंड टू राइट में एफ है, एफ यहां पर आ जाएगा, आ जाएगा ना। और एफ से एक पर्सन छोड़ के लेफ्ट में एच है, तो भाई एक पर्सन छोड़ के लेफ्ट में एच यहीं पर आ सकता है इस तरफ, तो क्योंकि ई बैठा हुआ है। ठीक। ये वाली दो कंडीशंस आपकी हो गई, ये वाली और ये वाली। अब ध्यान से देखो, आपको क्या पता है भाई, ई के साथ में सी और जी होना चाहिए, तो सी और जी यहां पर रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते ना। तो सी और जी को यहां पर रख दो। ठीक। अब ये सी और जी आपका हो गया। आपको पता है सी से लेफ्ट की तरफ में जी है, तो लेफ्ट की तरफ में कब होगा, जब ये अंदर की तरफ देख रहा है। ई के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब ये अंदर देख रहा है तो ये भी अंदर देखेगा। और सी के अगल बगल वाले ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब सी के बगल वाला अगर ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर की तरफ फेस करेगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हो गई आपकी। अब देखो सी से सेकंड टू राइट में ए है, तो भाई सी अंदर की तरफ देख रहा है तो सेकंड टू राइट में ए यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना। ए और डी सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, मतलब डी भी अंदर की तरफ फेस करेगा। और आपको क्या बोला था, ये देखो, एफ से सेकंड टू लेफ्ट में एच होना चाहिए, ये तो हमने सेट कर दिया है। डी से एक पर्सन छोड़कर के होना चाहिए, डी से एक पर्सन छोड़कर के होना चाहिए। कहां पर रखोगे भाई डी से एक पर्सन छोड़ करके, भाई के जो है वो जी के बगल में तो नहीं हो सकता ना, तो के को यहां पर रख दो, डी को यहां पर रख दो। आपको पता था के और एफ का सेम डायरेक्शन है, एफ बाहर देख रहा है तो के भी बाहर देखेगा। और डी और ए जो है ये अंदर की तरफ फेस करेंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन है। भाई तीन आपको बाहर के मिल चुके हैं, तो बाकी सारे तो अंदर के ही होंगे ना। तो क्या ये सही है, क्या ये सही है। तो अभिनव रॉन्ग क्यों बोले तुम, बाकी लोग सही बोल रहे हैं तो तुम रॉन्ग क्यों बोल रहे हो। अरे तो सही तो है भैया, ये देखो ना, इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड सी फेस सेम एंड ऑपोजिट डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। मतलब ई के बगल वाले सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, तो ये देखो ई के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं अंदर की तरफ दोनों। और क्या बोला है, सी के
अगल बगल वाले ऑपोजिट डायरेक्शन, तो सी के अगल बगल वाले ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन है ना भाई, एक अंदर देख रहा है तो एक बाहर देख रहा है। क्या गलत है भैया, कैसे कर दे रहे हो? ई के नहीं है ना? कैसे कर रहे हो यार? भाई इसका मतलब क्या है ये वाली कंडीशन का? इमीडिएट नेबर ऑफ ई, अभी इसको छोड़ दो ना, अभी आप इसको बस यहां पर देखो, इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस सेम डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस सेम डायरेक्शन, ठीक है? तो ई के ये भी अंदर देख रहा है, ये भी अंदर देख रहा है इमीडिएट नेबर वाले। और एफ के लिए, इसके सी के लिए क्या बोल रहा है, एंड सी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो सी के अगल बगल वाले ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे, एक अंदर देख रहा है एक बाहर देख रहा है, तो ऑपोजिट हुआ ना भैया। कैसे कर दे रहे? कंडीशन को ध्यान से पढ़ा करो भैया, देखो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ई के अगल बगल वाले अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, और सी के अगल बगल वाले एक अंदर देख रहा है तो एक बाहर देख रहा है, बिल्कुल सही है। ध्यान से पढ़ा करो कंडीशन। बिंदु मिश्रा जी, आप बस क्लासेस देखते जाइए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको मिलने लग जाएगा। लाइव लैपटॉप पर नहीं चल रहा है? क्यों? पजल ही बस करवाओगे सर? हाँ पजल करवाएंगे बस आज, नहीं वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, नंबर टेस्ट, वो भी है आज। 3 पजल है, फिर उसके बाद नंबर टेस्ट का क्वेश्चन है। इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए 3 मिनट, 3 से 3.5 मिनट मैक्स टू मैक्स। मेंस वाले स्टूडेंट को बेनिफिट है क्या इस क्लास से? हाँ बिल्कुल बेनिफिट है, क्यों नहीं है, अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ेगी ना भाई, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तब तो मेंस लेवल के क्वेश्चंस बनाने में आपको आसानी होगी। वेब पर क्यों नहीं चल रहा? चल रहा है, आप लोग रिफ्रेश करके देखो, चल रहा है अब। आपने दनियन कहाँ से लिया? दनियन क्या दनियन? ई बाहर भी फेस कर सकता था ना, करके बना के देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा। आपने ज्ञान कहाँ से गेन किया, कहाँ से लिया, क्या बोल रहे हो? अरे कितने लोग थे क्लास में, मैं देख नहीं पाया उस समय। कोई देखा क्या कितने लोग थे? लाइक करो भाई सब लोग फिर से, अटेंडेंस नहीं देख पाए। लाइक करो सब लोग जितने लोग मौजूद हैं, क्वेश्चन बनाते बनाते लाइक करो भाई, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन चाहिए रहता है यार बीच बीच में, ज्यादा लोग रहते हैं तो ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों आप लोगों की बदौलत रैंकिंग अच्छी खासी मिल गई पिछले हफ्ते की, मतलब टिल मार्च टॉप 20 एजुकेटर्स में रैंक 6 तक आ चुके हैं। पिछले हफ्ते 14th पे था, कपिल सर 13th पे थे, अभी मैं 6 पे आ चुका हूँ। तो ये सब आप ही लोगों की वजह से है, क्योंकि ये फ्री क्लास में जितने स्टूडेंट्स आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है ये रैंकिंग। मतलब हर चीज की अलग अलग रैंकिंग होती है, लाइव मिनट्स की अलग रैंकिंग होती है, और टोटल फॉलोअर्स की रैंकिंग अलग होती है, मतलब सारी चीजों की अलग अलग रैंकिंग होती है। फर्स्ट कौन है पता नहीं, वो अलग अलग कैटेगरी वाले हैं। बैंकिंग से 6th पे मेरा नाम है, उसके बाद सीधा 14th पे कपिल सर का नाम है, फिर 19th पे निमिषा बंसल मैम का नाम है। बैंकिंग से 3 लोग हैं अभी।
फ्री क्लास की रैंकिंग में, फ्री क्लास की रैंकिंग में ये जो अभी इस बार 20,000 लाइव फ्री क्लासेस हो रही है ना, उसकी रैंकिंग है। जिस जो भी टीचर्स 20,000 फ्री लाइव क्लासेस में क्लासेस ले रहे हैं, तो मैं करीब करीब अभी तक 24 क्लास ले चुका हूँ। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं और ज्यादा क्लासेस ले सकूं फ्री वाली। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो घर बैठकर पढ़ रहे हैं और कोरोना वायरस के चलते पढ़ाई पर इफेक्ट ना हो, तो इसमें कंट्रीब्यूट सभी का चल रहा है भाई, सारे एजुकेटर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा 30, 35, 40 तक करने की कोशिश थी, बट हो नहीं पाएगा 40। तो 30, 35 तक क्लास तो मैं कर ही लूंगा आराम से। डन हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, 8% PQRSTUXएंड N आर लिविंग इन 8 डिफरेंट फ्लोर्स। 8 अलग अलग फ्लोर है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द अबव फ्लोर इज नंबर 2 एंड सो ऑन द टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, ब्लू व्हाइट रेड, जो भी कलर यहाँ पर दिए हुए हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। एस लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। एस जो है वो एक इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है, यहाँ पर लिख लेते हैं एस इवन। आगे बोल रहा है 2% लिव बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक ब्लैक कलर। एस और ब्लैक वाले के बीच में 2% रहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, द वन हु लाइक ब्लैक कलर लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक पिंक कलर। पिंक वाले के जस्ट ऊपर में कौन रहता है, ब्लैक वाला रहता है, तो जस्ट ऊपर मतलब साइड में एरो। एक्स लाइक ब्लू कलर, एक्स को क्या पसंद है, ब्लू कलर पसंद है। एंड लिव्स ऑन प्राइम नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन सेकंड फ्लोर। एक्स जो है वो प्राइम नंबर के फ्लोर पर रहता है, टू पे नहीं रहता। टू पे नहीं रहता मतलब या तो 3 पे रहेगा, या तो 5 पे रहेगा, या तो 7 पे रहेगा। आगे क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक रेड कलर लिव इमीडिएटली अबाउ द वन हु लाइक ब्लू कलर। तो रेड वाला जो है वो ब्लू वाले के इमीडिएट ऊपर रहता है, साइड में एरो। देयर आर एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक रेड कलर एंड एक्स। रेड और एक्स वाले के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही पर्सन किसके बीच में, एस एंड द वन हु लाइक ब्राउन कलर। एस एंड द वन हु लाइक ब्राउन कलर, दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन है। आगे बोल रहा है आपको क्यू डज नॉट लाइक ब्राउन कलर। क्यू को ब्राउन कलर नहीं पसंद है। ठीक। द वन हु लाइक ग्रीन कलर लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक ऑरेंज कलर। ऑरेंज वाले के जस्ट नीचे कौन रहता है, ग्रीन कलर वाला। आगे बोल रहा है पी लाइक्स व्हाइट कलर। पी जो है वो व्हाइट कलर पसंद करता है। देयर आर एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड पी एज बिटवीन एक्स एंड टी। क्यू और पी, एक्स और टी, इन दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं। ठीक है। टी हु डज नॉट लाइक ब्लैक एंड ब्राउन। टी को ब्लैक और ब्राउन नहीं पसंद है, यहां पर लिख देते हैं भाई, ब्लैक नहीं पसंद, ब्राउन नहीं पसंद। अपनी कॉपी में लिखते जाना ना। आर नीदर लाइक्स रेड कलर नॉर लाइक्स ब्लैक कलर। आर को रेड और ब्लैक दोनों ही नहीं पसंद, यहां पर लिख देते हैं आर को रेड और ब्लैक नहीं पसंद। देयर आर एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन एस एंड टी एज बिटवीन पी एंड यू। एस टी और पी यू के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं। एस लाइक ग्रीन कलर। एस को ग्रीन कलर पसंद है, तो ये जो ग्रीन है यहां पर एस लिख दो ऐसा। चलो हो गया भाई कंडीशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। कहां से स्टार्ट कर सकते हो जल्दी बताओ। बहुत डेटा एक साथ हो गया, कहाँ है डेटा, थोड़ा बहुत तो है। आपको पता है एस इवन पे है, दो छोड़कर ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक जो है वो पिंक के जस्ट ऊपर है। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं एक्स ब्लू और रेड को सेट करो। एक्स ब्लू रेड को सेट करो बोल रहे हैं कुछ लोग। देखो पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा आपको, कंडीशन तो है दमदार। मजेदार क्वेश्चन है ये, मजेदार क्वेश्चन है ये। भाई एस जो है वो कहां पर है, एस जो है वो कहां पर है, इवन पे है ना। और एस को क्या पसंद है, ग्रीन पसंद है ना। और ग्रीन के जस्ट ऊपर क्या है, ऑरेंज है ना। मतलब 8 पर तो आ नहीं सकता, 8 पर तो आ नहीं सकता। ठीक है ना, 6 पर रख सकते हो, चलो रख के देखते हैं। फिंगर रूल अप्लाई करना है यहां पर, फिंगर रूल अप्लाई करना है यहां पर। 6 वाले पे रखते हैं हम एस को, तो ये है ग्रीन कलर।
और ये जस्ट किसके नीचे है, ऑरेंज वाले के जस्ट नीचे है। ठीक। अब अगर मैं एस ग्रीन को यहां पर रखता हूं तो दो छोड़कर मुझे क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, जो कि पिंक वाले से जस्ट ऊपर है। हो गई ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, दो कंडीशन हो गई ना हमारी। अब आपको पता है एक्स ब्लू 3 5 7 पे होना चाहिए, 3 में नहीं हो सकता, 7 में नहीं हो सकता, तो 5 पे ही रखना पड़ेगा आपको एक्स ब्लू को। भाई 3 पे नहीं हो सकता, 7 पे नहीं हो सकता, सिर्फ 5 पे आएगा। ठीक। अब बताओ यहां पर क्या गलत हुआ। भाई आपने जैसे ही एक्स ब्लू को रखा जस्ट ऊपर में रेड होना चाहिए था, बट यहां पर तो आपको जगह ही नहीं मिल रही, वहां तो ग्रीन था, मतलब एस ग्रीन को आपने जो 6 पे रखा, कंडीशन गलत, फिंगर रूल के अकॉर्डिंग ये कंडीशन आपकी गलत साबित हो जाएगी। आप इस वाली को एलिमिनेट कर दोगे, दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करोगे। ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी से हमेशा चेक करना चाहिए ना, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो तो ऊपर के हिसाब से, नीचे से स्टार्ट कर रहे हो तो नीचे के हिसाब से। तो अब हमने वहां तो रख लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको एस ग्रीन को अब इवन के हिसाब से हम 4 पे रख के देखते हैं। एस ग्रीन को यहां पर रख के देखते हैं। ठीक है, तो ये एस ग्रीन 4 वाले पे रख लिया मैंने, इवन पे। ठीक। अब एस ग्रीन जो है ये ऑरेंज के नीचे है, नीचे है। और क्या बोल रहे हैं, दो छोड़ के ब्लैक, दो छोड़ के ब्लैक, ब्लैक के नीचे पिंक तो पॉसिबल नहीं है। भाई ग्रीन से दो छोड़कर अगर मैं यहां पर ब्लैक रख दूं तो ब्लैक के नीचे तो पिंक पॉसिबल नहीं है ना। तो ग्रीन से दो छोड़कर ब्लैक यहां पर रख सकता हूं, और ब्लैक पिंक के ऊपर है, ये देखो, तो पिंक के ऊपर यहां पर ये ऐसा। अब देखो 5 और 7 में अगर एक्स नहीं हो सकता तो सिर्फ 3 पे हो सकता है एक्स, एक्स सिर्फ 3 पे हो सकता है। फिर से वही चीज गड़बड़ हो गई, भाई क्या गड़बड़ हो गया कि एक्स ब्लू के ऊपर में आपको वो रेड चाहिए था, आप नहीं रख पाओगे, गलत हो गया। मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, और सिंगल पॉसिबिलिटी में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो सिंगल पॉसिबिलिटी क्या बन रही थी, एस को नीचे से देखो। अब क्या है ना, यहाँ पर ना डिपेंड करता है भाई, अगर आपने नीचे से स्टार्ट किया होता मिनिमम पॉसिबिलिटी लेना, तो आपका पहली बार में ही सॉल्व हो जाता। मैंने ऊपर से स्टार्ट किया तो मैं 2 बार फिंगर रूल लगाया और तीसरी बार में मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो एस को यहाँ पर रख दो भाई, सेकंड फ्लोर पे। एस ग्रीन कलर, ठीक, दो छोड़कर ब्लैक कलर, ब्लैक पिंक के ऊपर है और ग्रीन ऑरेंज के नीचे है। अब देखो 3 पे नहीं हो सकता, 5 पे नहीं हो सकता, तो एक्स ब्लू 7 पे हो जाएगा, और एक्स ब्लू के ऊपर रेड है जस्ट, तो ये भी हो गया आपका। ये सारी कंडीशंस आपकी हो गई। अब देखो आपके पास क्या बच रहा है। पी वाइट बच रहा है, और भाई देखो रेड और एक्स के बीच में जितने पर्सन है, रेड और एक्स के बीच में जितने पर्सन है, कितने दिख रहे हैं, एक भी नहीं है ना, मतलब ऊपर नीचे है। तो ब्राउन और एस में भी उतना ही होना चाहिए, तो देखो यहां पर एस है तो ब्राउन यहीं पर आ सकता है। तो इस हिसाब से पी वाइट को आप यहां पर सेट कर सकते हो अब। ठीक। अब देखो इसके बाद आपके पास और कौन सी कंडीशन बच गई, ये वाली तो हो गई, ब्राउन क्यों नहीं है, ब्राउन क्यों नहीं है, यहां पर क्यों नहीं आ सकता, क्यू को मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ। आर जो है वो रेड और ब्लैक में नहीं आ सकता, तो आर अगर रेड और ब्लैक में नहीं आ सकता तो आर को मैं यहाँ और ब्लैक इसमें भी क्रॉस कर देता हूँ ऐसा। टी जो है वो ब्लैक और ब्राउन में नहीं आ सकता, तो टी को यहाँ पर, ब्लैक और ब्राउन, ब्राउन में भी टी नहीं आ सकता, ये लो। ये सबको मैंने नोट कर दिया। अब देखो ये वाली कंडीशन आपके पास बची है, और ये वाली कंडीशन, ये दो कंडीशन को आप अगर रख लोगे आपका सेट हो जाएगा। क्या करना है अब आपके पास, देखो यहाँ पर क्या चीज को आप सेट कर सकते हो। भाई पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कितने बार तो सिखा चुका हूँ, वही वही चीज करना है बस हमको। कैसे चेक करते हैं पॉसिबिलिटी, ब्लैक कलर लेते हैं। देखो आपको पता है क्यू से पी में जितने उतने एक्स और टी के बीच में होने चाहिए, क्यू से पी के बीच में जितने हैं उतने ही उस आपको किसके बीच में चाहिए, एक्स और टी के बीच में। देखो क्यू को अगर मैं यहां पर रखता हूं, क्यू को अगर मैं यहां पर रखता हूं, तो 1 2 3 4 छोड़कर पी हो रहा है, हो रहा है ना। क्यू यहां पर रख ही नहीं सकते यार, छोड़ो इसको, चेक ही नहीं करना, क्यू तो यहां रख ही नहीं सकते, यहां से चेक करते हैं। अगर मैं क्यू को यहां पर रखता हूं, ठीक, तो क्यू और पी के बीच में दो पर्सन हो रहे हैं, तो एक्स और टी के बीच में भी दो पर्सन होने चाहिए। पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। अब देखो यहां पर आपका क्या आ गया, टी आया, तो टी से एस के बीच में अगर एक पर्सन है, तो पी से यू के बीच में भी एक पर्सन होना चाहिए, ये भी पॉसिबल है ना। चलो मैं रख के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। भाई मैंने क्या बोला, अगर मैं क्यू को यहां पर रखता हूं, तो क्यू से एक्स, सॉरी, क्यू से पी के बीच में, ये देखो दो पर्सन दिख रहे हैं आपको,
तो एक्स और टी के बीच में भी 2% होने चाहिए, तो टी यहां पर आ जाएगा, तभी तो 2% होंगे बीच में। अब देखो पी से, ये देखो कहाँ गया पी और एस, ये एस और टी वाला। हाँ, एस और टी के बीच में अगर 1% आपको दिख रहा है, अगर एस और टी के बीच में 1% आपको दिख रहा है, तो पी और यू के बीच में भी 1% होना चाहिए। तो पी से यू को नीचे तो नहीं रख सकते, तो पी से यू को ऊपर की तरफ रख दो। अब देखो आर अगर यहां पर नहीं आ रहा है, तो आर को यहां पर रख दो। क्या बचा आपके पास? एन, उसको यहां पर रखो, क्वेश्चन सॉल्व। सभी का सेम बना है, एक बार चेक कर लो। फिंगर रूल कैसे अप्लाई करते हैं? जो आप पॉसिबिलिटी लिख लिख के चेक करते हो ना, आप उसमें अपनी फिंगर्स को रख के चेक करो। आप उसको पूरा लिख के मत करो, फिंगर्स को रख के चेक करो, बस यही है फिंगर रूल, और कुछ नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी जल्दी। टाइम तो लग ही जाता है, नहीं फिंगर रूल से टाइम नहीं लगता भाई, मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, तब जाके मैं 4-5 मिनट में सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर आप फिंगर रूल अप्लाई करोगे तो आप 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे। फिंगर से लेट हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस करो, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ डेली प्रैक्टिस करो। नेट बहुत स्लो है, नेट हर जगह बहुत स्लो चल रहा है, सब लोग घर पे बैठ के नेट ही तो चला रहे हैं। घर पे सब नेट ही तो चला रहे हैं, जिसको देखो व्हाट्सएप चला रहे हैं, वीडियो सेंड कर रहे हैं, ये सेंड कर रहे हैं, वो सेंड कर रहे हैं, बस नेट ही तो चला रहे हैं सब लोग। यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं। चलिए काफी सारे लोगों के डन के मैसेजेस आ रहे हैं, कितने लोगों का हो गया यस कर दो। 24% लोगों का। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 10% LSTQKRPJM and H were born on different months like January, February, April, June and August। नोट दिया हुआ है। द ईयर इज नॉट लीप ईयर, ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई लीप ईयर मतलब? 29 नहीं होगा, 28 मान के चलना है आपको। 28 मान के चलना है आपको। 28 मान के चलना है आपको। हाँ। हाँ ना भाई, क्या इतना क्या सोच में पड़ गए हो? अरे भैया 4 साल। फरवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं फरवरी में? 29। तो लीप ईयर नहीं है मतलब 28 मान के चलना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। 5 अलग अलग मंथ दिए, 2 पर्सन आर बॉर्न इन सेम मंथ, ईच पर्सन वॉज बॉर्न ऑन ईदर 3rd और 27th ऑफ द मंथ, या तो 3 तारीख या तो 27 तारीख। चलो बनाते हैं, यहाँ पर कितने महीने दिए हुए हैं? 5 महीने दिए हुए हैं। 3 छोटी लाइन, 27 बड़ी लाइन, 3 छोटी लाइन, 27 बड़ी लाइन, फिर 3 छोटी लाइन, 27 बड़ी लाइन, फिर 3 छोटी लाइन, फिर 27 बड़ी लाइन, फिर 3 छोटी लाइन, और फिर 27 बड़ी लाइन। ये हो गया। हो गया ना छोटी लाइन बड़ी लाइन। अब इसमें लिख दो भाई मंथ कौन कौन से दिए थे आपको। जनवरी, ठीक, उसके बाद फेब्रवरी, उसके बाद अप्रैल, फिर जून, और उसके बाद अगस्त। जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, जून कितना? 30 दिन, अगस्त
31। ऐसे काउंट कर लिया करो भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ऊपर ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये होता है 31 का, और ये नीचे वाला जो होता है वो 30 का होता है। जिनको नहीं याद भाई, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाता है ऑटोमेटिक। मुझे पहले याद नहीं था, फिर याद हो गया था प्रैक्टिस करते करते। अब यहाँ पर देखो 8% की बात की गई है ना, 8%, सॉरी 10% की बात की गई है। चलो अब यहाँ पर बनाते हैं भाई, इसको क्या बोल रहे हैं, के वॉज बॉर्न ऑन 3 फरवरी। के जो है वो 3 फरवरी को पैदा हुआ है, लिख देते हैं के 3 फरवरी। ठीक। आगे बोल रहा है ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन के एंड पी, के और पी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है। कुछ लोग दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं ऐसे करके फट से। जैसे ही ऐसा बोलता है ओनली 1 पर्सन इज लिविंग बिटवीन के एंड पी, तो सीधा ऐसा करते हैं के पी के पी। अब बोलेगा ओनली 2 पर्सन, नहीं ओनली 2 पर्सन नहीं, चलो आगे और पढ़ लेते हैं। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में 3 पर्सन है, ये एम हो गया, यहाँ एम हो गया। आगे बोल रहा है एस वॉज बॉर्न ऑन अगस्त मंथ, एस जो है वो अगस्त के महीने में पैदा होता है। यहाँ पर भी ऐसा आ सकता है, यहाँ पर भी ऐसा आ सकता है। ठीक है। क्यू एंड टी वर बॉर्न ऑन सेम मंथ, क्यू टी सेम मंथ में पैदा होते हैं। तो क्यू टी सेम मंथ में पैदा होते हैं, मतलब कि क्यू टी यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं। इसमें यहाँ पर नहीं आ सकते ना क्यूटी, क्यूटी सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं, कंफर्म हो गया। और इस वाले में क्यूटी सिर्फ यहाँ पर आ सकते हैं। आगे बोल रहे देयर वर एज मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन आर एंड जे एज बिटवीन एच एंड जे। आर जे एच जे दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन है। आर जे एच जे दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन है, इसका मतलब क्या होता है भाई, अगर ये कॉमन दिख गया मतलब कि जे बीच में, ऐसे ही होगा ना। ये की पॉइंट होता है भाई, इसको की पॉइंट बोलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, नीदर आर नॉर एच वॉज बॉर्न ऑन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। जिसमें भी ऑड नंबर ऑफ डेज है उसमें आर और एच दोनों ही बॉर्न नहीं होते, मतलब 31 वाले में नहीं आएंगे, 31 वाले में नहीं आएंगे, सिर्फ आपको इतने में चाहिए। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भी इसको। अगर यहां नहीं आ सकते, यहां नहीं आ सकते, तो आपके पास सिर्फ इतनी जगह बचती है आर जे और एच के लिए, बचती है ना। तो कैसे, कहां कहां पर रख सकते हो भाई, अगर इस वाली कंडीशन की बात करो तो 1 2 3, 1 2 3, और इस वाली कंडीशन की बात करो तो 1 2 3, या फिर 1 2 3, दोनों चीजें पॉसिबल है। अभी समझाऊंगा, ध्यान से देखते जाओ पहले बस। आर वॉज बॉर्न बिफोर एच, आर जो है वो एच से पहले पैदा होता है, तो इस वाले में तो सेट हो गया आर जे एच। ठीक। आगे क्या बोल रहा है, आर वॉज बॉर्न बिफोर एच, नंबर ऑफ पर्सन वॉज बॉर्न आफ्टर एच इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन वॉज बॉर्न बिफोर क्यू। नंबर ऑफ पर्सन वॉज बॉर्न आफ्टर एच, एच के बाद जितने भी हैं इज वन मोर, तो अगर एच के बाद में दो लोग हैं यानी क्यू के पहले एक पर्सन होगा, क्यू कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर टी यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, एस और एल ऑब्लिक में आएगा। एस और एल ऑब्लिक में है, कितने लोग बोलते हैं भाई ऑब्लिक में आएगा, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ सही है कि नहीं। हाँ ऑब्लिक में आएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे पास और कोई कंडीशन ही नहीं बची। अच्छा। अब यहां पर देखो दोस्तों, एक चीज मैं और आप लोगों को बता रहा हूं, अगर मान लो मैं इस वाली कंडीशन को लेना चाहता तो क्या हो जाता। अगर मैं आर जे एच को लेना चाहता हूं, आर मुझे पता है कि जे से ऊपर है, तो आर को यहां लेता, जे को यहां लेता, एच को यहां पर लेता। ठीक। अब क्यूटी तो मुझे यहीं पर सेट करना पड़ता, तो वो तो जगह ही नहीं बचती ना भाई, कंडीशन तो ऐसी गलत हो जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर तो एस आने वाला है ना इन दोनों में से किसी एक में, और क्यूटी एक ही मंथ में होना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अब सपोज करो अगर मैं इसको ऐसे आर जे एच को नहीं लेता, ठीक है, मतलब कि मैं इतने पे नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्यूटी को लेना पड़ता, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है सेम मंथ वाली, सेम मंथ वाली और कोई जगह ही नहीं है। तो फिर आर जे एच नहीं सेट हो पाता मेरा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ये जगह, एक ही जगह बच रही थी आर और जे के लिए। आर जे और एच तीन लोगों के लिए सिर्फ दो जगह बची, कैसे सेट होता, सेट ही नहीं होता। ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ये वाली कंडीशन जो है ये आपकी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर कितने लोग हैं जो बोलते हैं सर इसको कंडीशन नोट करके वाला बताओ, कंडीशन नोट करके कैसे जल्दी करेंगे। तो यस कर दो भाई जो लोग हैं, और जो बोल रहे आगे बढ़ो तो नो करो। आगे बढ़े।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से मैं बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को बना लो, उसको मैं बताऊंगा फिर से। ये कैसे पता लगता है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी टॉप से? आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो वो मिनिमम पॉसिबिलिटी हो जाएगी। मैं फिर से बताऊंगा वाले कंडीशन को, कंडीशन नोट करके कैसे करना है। अच्छा एक चीज बताओ, कितने लोग यहाँ पर हैं जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं बैंकिंग क्रॉनिकल में? वो लोग यस करो। 8% लोग हैं जो नहीं जुड़े हो। मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर क्लास की नोटिफिकेशन वगैरह मैं देते रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको नोटिफिकेशन जो क्लास में जितनी भी क्लासेस फ्री क्लासेस होती है उस सारे की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर आप अन अकेडमी प्लस वाले हैं तो यस कर दीजिए। अगर आप अन अकेडमी प्लस वाले हैं तो यस कर दीजिए। लिंक मैंने पिन किया है कमेंट में, देखो। जो अन अकेडमी प्लस वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं, अगर आप अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अंकुश YT10 ये कोड आप यूज कर सकते हैं। इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दूसरी चीज, आपको सारे कोर्सेज उसमें मिल जाएंगे। सारे कोर्सेज फ्री हो, मेंस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, इंग्लिश हो, सारे टीचर्स की क्लासेस आप किसी की भी देख सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस। टेस्ट सीरीज भी उसमें रहती है, अन अकेडमी की तरफ से जो टेस्ट सीरीज है वो भी मिल जाएगी। प्राइस हाई नहीं है, आप जाके एक बार ऑफलाइन कोचिंग्स में पता कीजिए कि क्या प्राइजेस हैं। उसके हिसाब से आप फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस हाई नहीं है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। 8 10 12 हज़ार रुपए से कम कहीं पर फीस नहीं है, और वो भी सिर्फ 3 से 4 महीने की। यहाँ आप साल भर तक कोर्सेज देख सकते हो, हर एग्जाम के अलग कोर्सेज आते हैं। ऑनलाइन चीजें सस्ती ही रहती है, किसी भी चीज में आप देख लो। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो चुका होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है 8% अरुणा, अभी, अचू, अधी, अनुप, अस्मा, अकीला एंड आराधना, आराधना are 8 friends sitting in a row. All of them are facing north. Each of them has different laptops. सबके पास अलग अलग लैपटॉप है। All the information is not necessarily in the same order. तो एक रो पर 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अदी हैज डेल लैपटॉप, अदी के पास कौन सा लैपटॉप है? डेल। आगे बोल रहा है एंड इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आसमा, ये सेकंड टू लेफ्ट में बैठती है आसमा के, ठीक है। आगे बोल रहा है द पर्सन हु हैज एचपी इज सिटिंग एडजेसेंट टू द पर्सन हु हैज डेल लैपटॉप, मतलब एचपी वाला डेल वाले के अगल बगल में कहीं पर हो सकता है। इतना स्पीड कैसे पढ़ लेते हैं सर आप? वाह, स्पीड आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अकीला इज एसर, अकीला के पास कौन सा है लैपटॉप? एसर, ठीक है। एंड इज सिटिंग 4 places अवे फ्रॉम द पर्सन हु हैज एप्पल, 4 places अवे मतलब 1 2 3, और चौथी प्लेस पे ये है जिसके पास भी एप्पल है। अब इसमें डायरेक्शन नहीं देना है क्योंकि आपको लेफ्ट राइट नहीं पता। आगे क्या बोल रहा है? फ्रॉम द पर्सन हु हैज एप्पल ओनली आचू इज सिटिंग बिटवीन आसमा एंड अची, अधी। तो आसमा और अधी के बीच में कौन बैठा है? ओनली आचू इज सिटिंग, तो ये आचू यहाँ पर आ जाएगा, आचू, अचू।
इज सिटिंग बिटवीन आसमा एंड अदी। आगे आपको क्या बोल रहा है, आसमा डजेंट हैव माइक्रोसॉफ्ट, आसमा के पास माइक्रोसॉफ्ट वाला लैपटॉप नहीं है, ठीक है। अनूप इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ अधी, अधी के थर्ड टू राइट में, ये अधी है, इसके थर्ड टू राइट, ये पहला राइट, ये सेकंड राइट, ये थर्ड टू राइट, यहां पर कौन बैठा है, अनूप। अधी एंड है सोनी, और इसके पास क्या है, सोनी। आगे आपको क्या बोल रहा है, अरुणा इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू द पर्सन हु हैज एसर, एसर का लैपटॉप जिसके पास भी है उसके बगल में अरुणा नहीं है, अरुणा यहां पर भी नहीं होगी, अरुणा यहां पर भी नहीं होगी, अपनी कॉपी में लिखते जाना भाई, ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है, एंड डजंट हैव आसूस, और इसके पास आसूस नहीं है, तो आसूस नहीं है इसके पास, किसके पास, अरुणा के पास आसूस नहीं है। अचू हैज एप्पल, अचू के पास क्या है, एप्पल है, ठीक। आगे आपको क्या बोल रहे, नीदर द पर्सन हु हैज लेनोवो नॉर पर्सन हु हैज माइक्रोसॉफ्ट इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम कॉर्नर्स, इसको बाद में लिखेंगे। अकीला सिट्स राइट एंड ऑफ द रो, अकीला जो है वो राइट एंड पर बैठती है, चलो क्वेश्चन बन गया भाई, सॉल्व हो गया तो पूरा। अकीला राइट एंड पे है, अब तीन छोड़कर एप्पल है, एक दो तीन, ये हो गया एप्पल। एप्पल किसके पास था, अचू के पास था। अचू कहां पर बैठा था भाई, अधी और आसमा के बीच में बैठा था, मतलब कि ये हो गई आधी, आधी, हाफ। और इधर राइट साइड में ये आसमा, ठीक है, उसके बगल में अनूप, अनूप के पास है सोनी, ठीक है। इसके पास, अधी के पास है डेल, अब डेल वाले के बगल में एचपी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा एचपी, हो गया। अकीला के पास क्या है, एसर। अब आपको बोल रहा है ये जो अरुणा है ये अकीला के बगल में नहीं है, तो अरुणा कहां पर आ जाएगी, कहां पर आ जाएगी, इंप्रूव राइटिंग सर। अरे यार तू फास्ट लिखने में थोड़ा तो राइटिंग गड़बड़ाएगी ना, अब मैं एकदम राइटिंग यहाँ बनाते बैठे रहूंगा तो फिर बहुत लेट लगेगा। मैं इसलिए बोलता हूँ अपनी कॉपी में खुद भी लिखते जाया करो आप लोग। देखो आपको क्या पता है भाई, डेल के अगल बगल में एचपी वाला होना चाहिए, आसमा के पास माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, आसमा के पास अगर माइक्रोसॉफ्ट नहीं है मतलब माइक्रोसॉफ्ट या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा, और आसूस भी या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा, आपको नहीं पता, ठीक है। पर आपको क्या बोला यहाँ पर, ये देखो ये वाला पर्सन जो मैंने छोड़ दिया था कंडीशन, यहाँ पर आपको क्या बोले, नीदर द पर्सन हु हैज लेनोवो नॉर द पर्सन हु हैज माइक्रोसॉफ्ट इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट और लेनोवो वाला एंड पे नहीं आ सकते तो आसूस ही आएगा सिर्फ लैंड पे, एंड पे सिर्फ आसूस ही आएगा। अब यहाँ पर देखो आगे आपके पास क्या बचा है, कौन सा बचा है आपके पास, आसमा के पास क्या नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पर रख दो, और क्या बचा आपके पास, लेनोवो, हो गया। अब क्या चीज थी आपके पास, अरुणा जो है, ये अरुणा के पास आसूस नहीं है, मतलब यहां पर नहीं आ सकती, और एसर वाले के बगल में नहीं आ सकती, तो अरुणा सिर्फ यहां पर आएगी। और क्या बच गया आपके पास, कुछ बचा है क्या, अरुणा एचपी हो गई, इधर और, चलो चेक कर लेता हूँ भाई इधर और है कि नहीं, हाँ। अभी और अराधना के बीच इधर और हो जाएगा, यहां पर अभी और अराधना, यहां पर भी अभी और अराधना, ठीक। तो ये आप देख सकते हो आंसर इसका, अभी अराधना, अभी अराधना, माइक्रोसॉफ्ट आसूस, ये दोनों इधर और है, फोर प्लेसेस अवे ऐसा होता है भाई, अगर मैं बोलूंगा ना बी इज फोर प्लेसेस अवे फ्रॉम ए, तो ए से फोर प्लेसेस अवे, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस, फोर प्लेसेस अवे मतलब चौथी प्लेस पे वो होगा बंदा, ठीक है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ यार। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी जल्दी, फिर से नंबर वन एजुकेटर बन गए यार। नंबर वन से मतलब नहीं, मुझे वो वाला रिकॉर्ड तोड़ना है अपना, जो 3 मिलियन लाइव मिनट्स वाला रिकॉर्ड था ना, आज से 6 महीने पहले का।
3 मिलियन आज तो हो जाएगा वैसे, पर मुझे 4 मिलियन का रिकॉर्ड बनाना है। अभी तक नहीं है किसी का, वाईफाई स्टडी का था बस। देखते हैं टूट पाता है कि नहीं टूट पाता है, कोशिश तो करूंगा अपनी तरफ से। बाकी आप लोगों का साथ रहा तो भाई 4 क्या 5 मिलियन भी हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर क्या बोल रहा है, इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नंबर। अगर हम सभी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो कौन सा ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट बनेगा? 293। तो ऐसे कितने लोग हैं भाई जिनसे ये क्वेश्चन बनाने में टाइम लगा? कैसे मतलब भाई, इसमें 9 दिख रहा है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो 9 तो फ्रंट पे आ जाएगा ना, और 900 वाला नंबर जो भी होगा भाई वो सबसे हाईएस्ट ही होगा ना। भैया आप नंबर कैसे डिसाइड करते हो, बड़ा है कि छोटा है? पहले डिजिट से स्टार्ट करते हो ना, इससे ये 800 की लाइन पे है, ये 600 की लाइन पे है, ये 500 की लाइन पे है, ये 700 की लाइन पे है, ऐसे डिसाइड करते हो ना। पर आपको यहाँ पर क्या बोल रहा था, इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो फ्रंट पे आने वाला है। तो आप बड़े नंबर के हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि भाई सबसे हाईएस्ट कौन सा है, ये 9 वाला है, मतलब सबसे बड़ा यही बनेगा, फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नंबर, ये सबसे हाईएस्ट बनेगा। और तो किसी में 9 दिख नहीं रहा है ना। सेकंड हाईएस्ट अगर आपको देखना है तो देखो, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। तो 8 और 8 तो कॉमन है दोनों में। 8 के बाद बड़ा कौन सा है? 5 और 5, वो भी कॉमन है। 5 के बाद कौन सा बड़ा है? 4 वाला, यानी ये आपका सेकंड हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट, ये फोर्थ हाईएस्ट, ये फिफ्थ हाईएस्ट। तो तुरंत तुरंत बनता है भाई ये सब। 8-5 सेकंड लगने चाहिए, 10-10 सेकंड भी ज्यादा है। If 2 is subtracted from the even digit and 1 is subtracted from the odd digit of each number, then what is the difference between the second highest and second smallest number? कैसे करोगे? देखो आपको पूछा क्या है यहाँ पर, इफ टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इवन डिजिट, मतलब आपको इवन में माइनस करना था 2, और ऑड में क्या करना था? 1 माइनस करना था, ठीक। ठीक है ना, इवन में 2 माइनस करना था और ऑड में 1 माइनस करना था। और ये किसकी बात की है? डिजिट्स में, नॉट नंबर्स, डिजिट्स में माइनस करना है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड हाईएस्ट। तो भाई हाईएस्ट कैसे निकाल सकते हो आप? हाईएस्ट कैसे आप निकाल सकते हो सेकंड हाईएस्ट? ये वाला होगा सेकंड हाईएस्ट। हाँ या ना? कैसे भाई, ये इवन था, इसमें तो 2 माइनस हो गया। ये ऑड था, इसमें सिर्फ एक ही माइनस होगा, यानी कि यही आपका हाईएस्ट बनेगा। सेकंड हाईएस्ट कौन सा बनेगा आपका? सेकंड हाईएस्ट आपका कौन सा बनेगा? ये बनेगा ना। कैसे कर दे रहे हो, कैसे कर दे रहे हो भैया? नो। क्यों नो? देखो मैं आप लोगों को इसको चेंज करके दिखाता हूं, पहले तो आप लोग पहले चेंज करो, फिर उसके बाद समझाऊंगा। भाई ऑड डिजिट में हम एक माइनस कर रहे हैं, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, इसमें ऑड में एक माइनस करोगे तो 2 हो गया। ऑड में एक माइनस 4 हो गया, इवन में 2 माइनस 6 हो गया, इवन में 2 माइनस 0 हो गया, इवन में 2 माइनस 4 हो गया, ऑड में एक माइनस 6 हो गया, ऑड में एक माइनस 2 हो गया, इवन में 2 माइनस 6 हो गया, इवन में 2 माइनस 2 हो गया, ऑड में एक माइनस 4 हो गया, इवन में 2 माइनस 0 हो गया, ऑड में एक माइनस 8 हो गया, ऑड में एक माइनस 2 हो गया। यही होगा, यही हो रहा है ना। अब देखो भाई, आपका हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा था? ये वाला। और सेकंड हाईएस्ट नंबर आपको दिख रहा था ये वाला 602। आप देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इवन डिजिट and 1 is subtracted from the odd digits of each number, then what is the difference between the second highest? आपको second highest की बात कर रहा है,
और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो सेकंड हाईएस्ट आपको कौन सा दिख रहा है भाई? ये वाला। और सेकंड स्मॉलेस्ट आपको कौन सा दिख रहा है? ये स्मॉलेस्ट था, सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? 460, ये वाला। इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताना है। नहीं यार, एक मिनट, कुछ गलत हुआ है क्या? हाँ नहीं, ठीक है ठीक है। चेंज चेंज के बाद का हमको डिफरेंस बताना है ना, तो इसका और इसका डिफरेंस बताना है आपको, 602 और 460 का, तो टोटल हो जाएगा 142। ठीक है, 142 आपका राइट आंसर बनेगा, सही तो है। तो गलत क्या था इसमें? अब देखो इसको बनाते कैसे हैं, अगर इसको अब मुझे फास्ट बनाना है थोड़ा सा, तो मैं फास्ट कैसे बना सकता हूँ? इसको अगर मुझे फास्ट बनाना है तो मैं फास्ट कैसे बना सकता हूँ? बाकी लोग ये बनाओ, कैसे बना सकते हैं फास्ट? देखो आपको क्या बोला था, इवन वाले में दो माइनस करना है। भाई इवन वाले में दो माइनस कर रहे हो तो ये आपका 6 हो रहा है। भाई सबसे बड़ा नंबर देख रहे हैं ना आपको, सबसे बड़ा इसमें 8 दिख रहा था, फिर उसके बाद 7 दिख रहा था, तो 7 वाला भी 6 हो रहा है। आपको सेकंड हाईएस्ट चाहिए। सेकंड हाईएस्ट कैसे पता चलेगा? देखो इस वाले में आप दो माइनस करोगे तो दो होता है, इसमें दो माइनस करोगे जीरो हो जाता है। तो आपका ये हाईएस्ट हो गया, ये सेकंड हाईएस्ट, मतलब ये सेकंड हाईएस्ट मिल गया। अब लोएस्ट की बात कर रहा है भाई, तो लोएस्ट तो ये 293 वाला ही बनेगा, जाहिर सी बात है। और उससे सेकंड लोएस्ट ये वाला बनेगा, जाहिर सी बात है। तो इन दोनों को आप कन्वर्ट करो और माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका था करने का, पूरा कन्वर्ट किए बिना। आप ऐसे जल्दी बना सकते हो, और भी तरीके होते हैं बहुत सारे, आपकी चॉइस है आप किस तरीके से बनाते हो। हर किसी का तरीका अपना अपना बेस्ट होता है, सबका तरीका अपना बेस्ट होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? इफ वन इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑड डिजिट्स ऑफ ईच नंबर, देन हाउ मेनी नंबर्स हैव द रिपीटेड डिजिट्स? वन को अगर हम सारे ऑड डिजिट से माइनस कर दे तो कितने रिपीटेड होंगे? भाई यहाँ पर रिपीटेड हो जाएगा, हो जाएगा ना। और यहाँ पर रिपीटेड हो जाएगा, यहाँ पर रिपीटेड हो जाएगा, यहाँ पर रिपीटेड हो जाएगा। चार में रिपीटेड हो गया ना, इस वाले में बस नहीं होगा। भाई देखो कैसे पता चलेगा इसमें रिपीटेड होगा कि नहीं, कैसे काउंट कर सकते हो? भाई कंजिक्यूटिव दो नंबर कहाँ कहाँ दिख रहे हैं आपको? दो तीन, छह सात, चार पांच, दो तीन। इसको हटा दो, दो तीन। कंजिक्यूटिव नंबर होना चाहिए ना, तभी तो रिपीटेड में आएगा भाई, एक माइनस करने के बाद। सिंपल सी चीज है, समझ में आना चाहिए तो आप आराम से बना लोगे, नहीं समझ में आएगा तो सोचते रह जाओगे या माइनस कर करके देखते रह जाओगे। ये हो गया भाई। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को मैं बोल रहा था कि इसको कंडीशन लिखकर कैसे बनाना है, देखना ध्यान से। सिंगल पॉसिबिलिटी में बनेगा। भाई जिसको दिमाग लगाना है वही लोग रुको, बाकी लोग जा सकते हो। जो दिमाग नहीं लगाना चाहते, ताला लगा के रख दियो अभी, तो आप लोग जा सकते हो। और जो दिमाग थोड़ा लगाना चाहते हैं वो थोड़ा रुक सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना। हाँ राइटिंग सुधार के बोले थे ना कोई, अब मैं राइटिंग सुधार के लिखूंगा, ध्यान से देखना। के वॉज बॉर्न ऑन 3 फरवरी। के जो है वो 3 फरवरी को बॉर्न होता है। आगे क्या बोल रहा है आपको? ओनली वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन के एंड पी। के और पी के बीच में एक पर्सन है। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन के एंड एम, एक दो तीन, ये एम हो गया। एस वॉज बॉर्न ऑन ऑगस्ट मंथ, एस जो है वो अगस्त के महीने में पैदा होता है। ठीक है। आगे बोल रहा है क्यू एंड टी वर बॉर्न ऑन सेम मंथ। क्यू और टी दोनों सेम मंथ में पैदा होते हैं। कितना सुंदर के लिखे हो, कैसे कर दे रहे हो यार। देर वर एज मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन आर एंड जे।
आर और जे के बीच में उतने ही पर्सन है एज बिटवीन एच एंड जे, मतलब जे कॉमन हो गया तो जे बीच में हो गया। आगे बोल रहे हैं आपको नीदर आर नॉर एच वॉज born ऑन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, मतलब एच और आर जो है इन दोनों मंथ में नहीं होंगे। आगे बोल रहे आर वॉज born बिफोर एच, तो आर पहले है एच बाद में है। ये आपको पता चल गया भाई, ये एग्जैक्ट मिडिल पे आने वाला है इनके, एग्जैक्ट मिडिल पे। हो सकता है एक एक बीच में गैप भी हो सकता है दो गैप यहाँ हो, दो गैप यहाँ हो। आगे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन was born after H is one more than the number of person was born before Q। H के बाद जितने पर्सन होंगे वो एक ज्यादा होंगे Q के पहले वाले पर्सन से। Q के पहले जितने भी हैं H के बाद उससे एक ज्यादा है। ठीक, इतना हो गया। अब देखो इसको सेट कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखना। भाई आपको पता है कि S इन दोनों में से किसी एक जगह पर आने वाला है, S इन दोनों में से किसी एक जगह पर आने वाला है, कंफर्म हो गई ये बात। ठीक है, आपको ये भी पता है कि आर जे एच जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतने के बीच में आने चाहिए, आर जे एच सिर्फ और सिर्फ इतने के बीच में आने चाहिए, मतलब एक दो तीन चार इतने में ही आना चाहिए, और तो कहीं जा नहीं सकता आर जे एच। समझ में आया कि नहीं? तो इसके लिए दो ही चीजें बचती है, आर जे एच या फिर आर जे एच, यही हो सकता है, हाँ या ना? अगर आर जे और एच को मैं ऐसा सेट करता हूं, सोचना थोड़ा सा दिमाग लगाना, आर जे और एच को मैं यहां पर सेट कर देता हूं, तो के से एक छोड़कर आप पी को यहां बीच में मिडिल में सेट कर सकते हो, ये वाले मिडिल पे, यहां पर थ्री पे। ये हाईलाइटर दिख रहा है कि नहीं बीच में, मार्कर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना यहां पर? अब देखो अगर मैं ऐसा कर देता हूं इसको, आर जे एच, हाँ वही जो चीज डॉट लगा दो, अरे डॉट चलो ठीक है डॉट लगा के दिखा देता हूं। अगर ये आर जे एच को मैं यहां पर ऐसा सेट कर देता हूं, आर जे एच सपोज करो, चलो ये तीनों को हमने ऐसे सेट कर दिया यहां पर, ये वाले जो आर जे एच है हमने पूरे तीनों को यहां पर ऐसा सेट कर दिया। तो ऐसे केस में भाई क्यूटी को अब यहां तो रख नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि एस आना चाहिए इन दोनों में से एक जगह पर, और के से एक छोड़कर आपको पी ऊपर की तरफ रखना था, ये देखो के से एक छोड़कर पी, क्योंकि भाई ये तो तीनों जगह फिल हो गई ना। नहीं समझेंगे कुछ लोग, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा था। ये देखो आर जे एच को मैंने अगर यहां पर रख दिया, ये तीन जगह फुल हो गई। आप ये नीचे में तो एस रखना है तो क्यूटी तो रख नहीं सकते, तो के से एक छोड़कर पी ऊपर रखोगे तो क्यूटी कहां जाएगा, क्यूटी तो गया ना भाई, वो तो पाई के पास चला गया फिर। ठीक है, तो यहां पर तो क्यूटी आ नहीं सकता, इसीलिए ये आप रख नहीं सकते, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बच रही थी, आर जे एच, के से पी, एच के नीचे दो तो क्यू के ऊपर एक, टी, एस, और कौन सा बचा था आपके पास, एल। ये बन गया आपका। भाई कंडीशन लिखने से ज्यादा जल्दी सॉल्व होता है, मानो चाहे ना मानो, भाई जिसकी आदत है बनाने की वो इससे जल्दी बना सकता है। आप दो पॉसिबिलिटी लो, तीन पॉसिबिलिटी लो, चार पॉसिबिलिटी लो, आप जितना मर्जी पॉसिबिलिटी लेके करो, सबसे फास्ट होता है सिंगल पॉसिबिलिटी में कंडीशंस नोट करके, अगर आपकी आदत है तो, अगर आपने वो फिंगर रूल सीख लिया है तो अच्छे से। तो इसलिए इसकी आदत डालो भाई, ये बहुत फायदेमंद चीज है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो होते हैं ना जिसमें आपको तीन तीन चार चार पॉसिबिलिटी बनाना पड़ता है, वहां बहुत मजा आ जाता है इस टाइप से। तो राइटिंग अच्छी थी ना? ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। प्लस वाले शाम को आ जाना, और जो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, डेली बेसिस पर क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो मेरी अब मेरे अभी दो कोर्सेज चल रहे हैं, एक रीजनिंग का मेंस एसबीआई क्लर्क, और मैथ्स का, नहीं यार राइटिंग थोड़ा अच्छा बना देता हूँ वरना फिर बोलेंगे, रीजनिंग मेंस
क्वांट मेंस एसबीआई क्लर्क, ये ऑलरेडी चल रहा है। और एसबीआई पीओ के कोर्सेज चालू हो चुके हैं, एसबीआई पीओ प्री के, क्वांट और रीजनिंग। ठीक है, तो क्वांट और रीजनिंग के प्री वाले कोर्सेज चालू हो चुके। टाइमिंग रहती है प्लस की 6:30 बजे से 8 बजे तक, और 8:30 बजे से 10 बजे तक रात को। डिस्काउंट कोड है अंकुश YT10। ठीक है, चलो छुट्टी, इससे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इंग्लिश पढ़ाओ, देखेंगे इंग्लिश में। कल भी 2 क्लासेस होगी दोस्तों फ्री, 2 या 3, जितनी मैं ले पाऊंगा मैं ले लूंगा। कल मिलेंगे फिर से फ्री क्लास में, आइएगा जरूर, बनाएंगे और भी सारे क्वेश्चंस, सीखेंगे और भी कैसे सॉल्व किया जाता है। मेंस की भी करूंगा, कल सोच रहा हूँ मेंस की क्लास ले लूँ एक दो, देखते हैं, डिपेंड करता है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।